नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सोनी डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर में पिछले 3 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कई बार जो वॉलेंट्री डोनर्स हैं जो अलग अलग कैंप में ब्लड डोनेशन करते हैं उनके मन में तो ये सवाल नहीं होता है, लेकिन कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं या पेशेंट के कोई रिलेटिव है जिनको अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ी है और वो अगर ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद हमें कमज़ोरी आ सकती है, ब्लड डोनेशन से हमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है क्या, या कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ हो जाए, हम बेहोश हो जाए, या हमें कुछ और ऐसी कोई एडवर्स इवेंट हमारे साथ हो सकता है क्या। तो ऐसे डोनर्स के लिए हमारा यही कहना है कि ब्लड डोनेशन से उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के अपने कई अलग फ़ायदे भी हैं, जैसे कि नई रक्त कणिकाएं उनके ब्लड में बनती रहती है, शरीर में आयरन का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट बना रहता है, हार्ट डिजीज़ हो गया या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, ये सारी चीज़ों से डोनर जो है वो बचा रहता है। डायबिटीज़ के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन डायबिटीज़ वाले डोनर के लिए बहुत क्लियर है। इसमें ऐसे डोनर जो कि इंसुलिन ले रहे हैं और इंसुलिन लेके उनका शुगर अगर वो कंट्रोल में रख रहे हैं या अनकंट्रोल भी है तो भी ऐसे डोनर जो है वो कभी अपना ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले डोनर जिन्होंने मेडिसिन से अपना शुगर कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसे डोनर ज़रूर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ब्लड डोनेशन के वक्त उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो डायबिटीज़ के लिए यही मेन क्राइटेरिया है कि इंसुलिन वाले कभी भी डोनेशन नहीं दे सकते। प्लाज्मा थेरेपी जो है लगभग लास्ट 100 साल से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। बीच में आपने देखा होगा सार्स या मर्स ऐसे जो आउटब्रेक्स हुए थे कुछ कंट्रीज़ में, उस वक्त भी, या इबोला वायरस इन्फेक्शन, उस वक्त भी ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कई देशों में पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई गई। वर्ल्ड वाइड जब ये पैंडेमिक हुआ है कोविड-19 का, तो प्लाज्मा थेरेपी पूरे विश्व भर में पहली बार ऐसे हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई। भारत में भी ICMR की जो गाइडलाइंस आई थी लास्ट ईयर, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख किया गया था। अभी जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या वो प्लाज्मा थेरेपी उन्होंने विड्रॉ की है, क्या ये सही है क्या गलत है, अगर हम बात करें तो जितने भी ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल में जो भी मेडिसिन्स थी इंक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी, वो सारी ही सारी अभी इन्वेस्टिगेशनल फेज में थी। इन्वेस्टिगेशनल फेज में मतलब वायरस का कोई ऐसा हमें इलाज पता नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है ये नया वायरस जो है वो मिला था, इसके बारे में पहले किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल होती है जिससे भी मरीज़ की जान बच सके, वो सारी प्रोटोकॉल में इंक्लूड की गई थी। बीच में कुछ हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि क्या प्लाज्मा थेरेपी के बाद म्यूटेशन ज़्यादा हुए, प्लाज्मा थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए ICMR ने शायद उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटाया होगा, क्योंकि ICMR में जितने भी लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं वो सारे साइंटिस्ट हैं। अलग अलग देशों में जो साइंटिस्ट हैं या जो मेडिकल टीम है उनके साथ भी वो हमेशा एक अपना कम्युनिकेशन करके ही सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो डिसाइड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस दौर में ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्लाज्मा थेरेपी से ही डोनर पेशेंट ठीक हो रहे थे या प्लाज्मा थेरेपी जो ICMR ने बंद की वो गलत है, क्योंकि चूँकि ये इन्वेस्टिगेशनल फेज में ही था, ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें पाई होंगी जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन विड्रॉ किया होगा। दूसरी चीज़ अभी ये भी थी विड्रॉ करने की, जो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी लोगों ने अभी वैक्सीन लेना चालू किया था और जो गाइडलाइन ये कहती थी कि ऐसे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाए मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो कि पेशेंट रिकवर हुआ हो कोविड से, ना कि वैक्सीन से डेवलप हुई एंटीबॉडीज़ हों। तो अभी अगर कोई डोनर हमारे पास आते थे, उनमें ये कहना बड़ा मुश्किल रहता कि वो एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में जो बनी है वो इन्फेक्शन से लड़ने के बाद बनी है या वैक्सीन रिसीव करने के बाद बनी है।
तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी जो है वो विड्रॉ की। देखिए, ब्लड डोनर और प्लाज्मा डोनर में डिफरेंस तो आप काफ़ी जानते ही होंगे। ब्लड डोनर्स काफ़ी मिल सकते हैं, बट प्लाज्मा डोनर में उन्हीं डोनर को हम सिलेक्ट कर पा रहे थे जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ। अभी उनमें भी हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम 10 डोनर को एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो लगभग उसमें से 4 या 5 डोनर ऐसे थे जिनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ हमको मिली। तो कुछ लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खुद इस इन्फेक्शन से लड़ के, उनका अपना एक्सपीरियंस था, एक वायरल इन्फेक्शन से जूझ के वो ठीक हुए थे। तो वॉलेंटरीली सामने आने वाले डोनर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए डोनर्स को हमने एक मोटिवेट ज़रूर किया था, उनको अपील ज़रूर किया था प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बट जैसे ही ICMR ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा डोनेशन विड्रॉ किया, उसके बाद से हमारे ब्लड बैंक में भी हमने प्लाज्मा कलेक्शन जो है वो तुरंत बाद स्टॉप कर दिया था। हमारा ब्लड बैंक का उद्देश्य है नन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड। किसी को भी ब्लड की कमी के कारण उनकी मृत्यु ना हो या कुछ उनको तकलीफ ना हो। मेरा पर्सनल ये कहना है कि नन शैल डाई विदाउट ब्लड डोनेशन, मतलब जिंदगी में कभी भी हमने एक बार भी रक्तदान नहीं किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल ब्लड डोनर्स हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो स्वेच्छा से आगे आए, और जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सिकल सेल के मरीज हुए या थैलेसीमिया के मरीज हुए, ऐसे सारे मरीजों को जीवन दान जरूर